नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो हम अभी राजन सीरीज के डीएलएड पार्ट थर्ड के एसएसटी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 65 तक करवा चुके हैं। आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करते हैं। तो भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है 1766, 1866, 1869, 1957। तो उत्तर होगा इसका डाक प्रणाली 1766 में शुरू हुई थी। 67 क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तार रूप है। ऑप्शन है वाइड वेब विंडोज, वेल विल वेल, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड विथ विल। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। आइए प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि ऑप्शन अ है शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, ब हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी, स हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, द बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। इसका उत्तर हो जाएगा बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। आइए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। रैंच कहते हैं पशुओं के बाड़े को, मनुष्य के घर को, जंगलों के पुंज को, पर्वतों की श्रेणी को। तो रैंच हम पशुओं के बाड़े को कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 70। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, इनमें से कोई नहीं। तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, जौनपुर में, अजमेर में। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। 72 क्वेश्चन है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? प्राग में, लंदन में, जिनेवा में, रूस में। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? हंगरी, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। आइए प्रश्न संख्या 74। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सन 1966-67 में, सन 1983-84 में, सन 1972-73 में, सन 1957-58 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1966-67 में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, ब्रिटेन, जापान। तो सबसे प्राचीन देश जापान है। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है तने से, जड़ से, फल से, पत्तों से। तो कपास का रेशा फल से पाया जाता है। कपास का रेशा पौधे के फल वाले भाग से पाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 77 पर चलते हैं। है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शेर शाह ने। तो ग्रांड ट्रंक रोड जिसे शार्ट में जीटी रोड कहते हैं, शेर शाह सूरी ने करवाया था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? ऑप्शन है 5, 4, 3 और 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न संख्या 79 है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन है क्लाइव, अल्मीडा, डुप्ले, आयरकुट। इसका उत्तर हो जाएगा क्लाइव। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस। तो भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर मरुस्थल दिया है, यहाँ पर किस देश में स्थापित है वो दिया है। तो सॉरी ये देश नहीं है, ये हमारा महाद्वीप है। किस महाद्वीप में स्थापित है ये दिया है। ठीक, तो आइए देखते हैं। करा है कि ऑप्शन अ सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, ब है थार मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, स है सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, द है महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक, तो इसमें आपका
थार मरुस्थल जो कि दिया है दक्षिण अमेरिका में, यही गलत है। और सब सही है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, सही है। सोनोराम मरुस्थल उत्तर अमेरिका में, सही है। महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। थार मरुस्थल आपका, तो थार मरुस्थल आपका मुख्य रूप से राजस्थान में है, इसलिए इस प्रश्न के अनुसार ये वाला उसका उत्तर सही होगा कि थार मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन है 712 ईस्वी में, 732 ईस्वी में, 710 ईस्वी में, 786 ईस्वी में। तो ऑप्शन होगा आपका 712 ईस्वी में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो शाहजहां के काल को, शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल का, स्वर्ण काल कहा था। उसी तरह अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल को चित्रकला के, अगर वस्तुकला के जगह पर अगर कहा जाए कि चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला के क्षेत्र में। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है लाहौर, दूसरा आगरा, तीसरा कराची, चौथा देवगिरी दौलताबाद। इसका उत्तर हो जाएगा आपका देवगिरी में। ठीक, दौलताबाद में। आइए प्रश्न संख्या 86। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 करा है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? ऑप्शन है 11 नवंबर 1916, 11 नवंबर 1920, 11 नवंबर 1922, 11 नवंबर 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्र की बात किया जाए तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और यहीं अगर ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्र की बात किया जाए तो हो जाएगा 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन किसे कहते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, उच्च सदन पूछे तो ये मत समझिएगा उच्च सदन का मतलब कि प्रथम सदन हो गया। ठीक। उच्च सदन का मतलब कि राज्यसभा और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और प्रथम सदन कहा जाता है। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 90 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है 50 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। तो होता है इसका उत्तर 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है? ऑप्शन है रेलवे, रोडवेज, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो देश का मतलब भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है रेलवे। आइए प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो देश की मुद्रा को पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आइए प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो इसमें केंद्र सरकार के आय का स्रोत भू राजस्व से नहीं आता है। भू राजस्व राज्य सरकार को द्वारा वसूला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? ऑप्शन है एशिया,
उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। जिसका उत्तर हो जाएगा सबसे घनत्व जनसंख्या वाला देश है उपमहाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। प्रश्न संख्या 95, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया वर्ष 2013 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2011 में। तो ग्रीन इंडिया मिशन वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। ठीक। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन है संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, न्यायिक पुनरावलोकन करना। तो न्यायपालिका का कार्य नहीं है, क्या नहीं है, कानूनों का क्रियान्वयन करना। न्यायपालिका का कार्य है संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और न्यायिक पुनरावलोकन करना। क्या नहीं है, तो कानूनों का क्रियान्वयन करना ये नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे है। ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, संसद को, निर्वाचन आयोग को, संसद व राज्य विधानसभाओं को। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद को। ठीक। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति संसद को है। आइए प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। तुझके बाबरी की भाषा क्या है। ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, फारसी, तुर्की। तो तुझके बाबरी की भाषा तुर्की है। आइए प्रश्न संख्या 100, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। ऑप्शन बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ है। चित्रकला का स्वर्ण काल भी जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 101 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू किसने की। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, सर जॉन शोर ने। तो अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक। अब आइए, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया है, वारेन हेस्टिंग्स ने नहीं किया था, अस्थाई बंदोबस्त का प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई थी। ऑप्शन है 1760 में, 1764 में, 1762 में, 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। 103 क्वेश्चन देखते हैं। नकदी फसल है गन्ना, गेहूं, चाय, दालें। तो नकदी फसल है चाय। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 105 है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोना, ये सभी। ये तीनों धातु हैं, लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, सोना भी धातु है। तो ऑप्शन द ये सभी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106 है, संसार संचार का साधन नहीं है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। तो संचार का साधन क्या नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से हम सभी एक जगह से दूसरे में बात कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग करके बात कर सकते हैं और ईमेल से बात कर सकते हैं। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। ऑप्शन है अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो महान विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 108 की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन है 14, 2, 15, 12। तो उसका उत्तर हो जाएगा 12। 109 क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो ऑप्शन है दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहादुर शाह। तो बाबर के आक्रमण के समय इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक था। आइए प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। हुमायूं नामा का रचयिता कौन था। ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम, फैजी। तो हुमायूं नामा की रचयिता गुलबदन बेगम थी। ये हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। कलिंजर का दुर्ग स्थित है।
ऑप्शन है बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ऑप्शन पहले देखते हैं 1526 में, 1556 में, 1576 में, 1581 में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध सन 1556 में हुआ था। अगर यही पूछता कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 113 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113 है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अजमेर में, मालवा में, फतेहपुर सीकरी में, ग्वालियर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। आइए प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे। ऑप्शन है अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांस, डच। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक, 115 देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था सन 1773 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन प्रश्न संख्या 116 है सती प्रथा का अंत हुआ। ऑप्शन है 1828 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1851 में, 1853 में, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा 1854 ईस्वी। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ठीक, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 रूबी है। ऑप्शन है अभ्रक, तांबा, लोहा, कोयला। मतलब रूबी किसका नाम है। तो रूबी किसका नाम है? अभ्रक का नाम है। मतलब ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो भारत में कुल 4 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। आइए प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है। ये तो क्वेश्चन एक बार पीछे भी रिपीट हुआ है। आइए फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। तो संचार का साधन हेलीकॉप्टर नहीं है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। भारत में शासन का प्रमुख होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 123 प्रश्न संख्या 123 है सूर्योदय का देश कहा जाता है। ऑप्शन है चीन, जापान, असम, गुजरात। तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। 7 टापुओं का नगर है। ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। तो 7 टापुओं का नगर मुंबई कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। एशिया का पेरिस है। ऑप्शन है जापान, थाईलैंड, नीदरलैंड, भारत। तो एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 126 मेरियाना गर्त का संबंध है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, कोई नहीं। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 127 देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। ऑप्शन है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश हमारा अपना भारत है। हमारा अपना और प्यारा भारत है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 128 की तरफ बढ़ते हैं। गगनचुंबी इमारतों का नगर है। ऑप्शन है यूएसए, चीन, जापान, भारत। तो सबसे ज़्यादा गगनचुंबी इमारतें यूएसए में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म है या अमेरिका का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 129 देखते हैं। देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। तो देश में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। आइए प्रश्न संख्या 130 देखते हैं और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो भारत में संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।